उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से 2000 पैसा कमा रहे होंगे। आज 21 अक्टूबर है और मार्केट आज भी टूटता रहा, लेकिन बाद में क्लोजिंग होने से पहले रिकवर हो ही गया। अब देखते हैं अगले दिन क्या होगा। जस्ट डायल के स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि आज इसने किस तरह से ट्रेड किया, आगे किस तरह से ट्रेड करेगा। अगर आप स्टॉक में पहले से हैं तो क्या करें। देखिए मार्केट 700 पॉइंट तक गिर गए, बेहतरीन गिरा, गजब गिरा, लेकिन जस्ट डायल के स्टॉक पे इसका कोई खास फर्क पड़ा नहीं। इसने अपना जो लो बनाया 855 रुपये का करीब, वहाँ से, और ये मॉर्निंग में बनाया था 10:54 पर, मेरा ख्याल है 11:05 पे, 5-6 मिनट पे, और फिर वहीं से ऊपर की तरफ उठ गया। जबकि मार्केट 11-12 बजे तक बुरी तरह टूटता ही रहा था। 2 बजे के करीब उसमें रिकवरी स्टार्ट हुई, तो इसका कोई ख़ास फर्क जस्ट डायल पे पड़ा नहीं। तो ये कहना मेरा ख्याल है ठीक नहीं होगा कि मार्केट की वजह से स्टॉक टूट रहा है या नहीं टूट रहा। बहरहाल स्टॉक तो टूट रहा है, हकीकत क्या है कि स्टॉक टूट रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि कब तक टूटेगा, क्यों टूट रहा है और फिर क्या करें। क्या करें वाली बात पे मैं बाद में आऊँगा। पहले तो क्यों टूट रहा है, क्यों टूट रहा है के लिए न्यूज़ें। अब न्यूज़ क्या है इसमें वो मैं आपके आगे बताऊँगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हालांकि मैं जो न्यूज़ दिखाने जा रहा हूँ इस न्यूज़ का क्रेडिट जाएगा श्री आरिफ जी को। मैं न्यूज़ों के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जहाँ पे ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपको समझना चाहिए, तो मैं बिल्कुल बताने की कोशिश करूँगा। आज 21 अक्टूबर है और ये है 20 अक्टूबर की बात, यानी कल की। रिलायंस रिटेल वेंचर ने जस्ट डायल के 67% शेयर मार्केट से उठा लिए। अब 67% शेयर जब मार्केट से उठाए जाएंगे किसी एक कंपनी के किसी दूसरी कंपनी द्वारा, तो फिर उसका भाव तो नीचे गिरेगा ही। सो स्टॉक के साथ हो रहा है और फिलहाल कंडीशन यही बनी हुई है न्यूज़ों के हिसाब से, तो कि एक कंपनी दूसरी कंपनी पे हावी होना चाहती है, वो उस पर राइड करना चाहती है एक तरह से। तो न्यूज़ें तो ये हैं, ठीक है ना। अब हकीकत क्या है कि स्टॉक टूट रहा है भाई। अब न्यूज़ों ने तो ये बता दिया। अब न्यूज़ों के सहारे कहाँ तक चल सकते हैं। हाँ, यहाँ तक चल सकते हैं कि रिलायंस जिस पे बैठ जाता है उसकी बैंड बजा देता है। बैंड तो टूटते हुए मार्केट ने रिटेलर्स की बजा के रख दी है। हालांकि रिटेलर्स तभी फ़ायदा उठा पाते हैं जब वो बहती गंगा में हाथ धो लें, तब। अब बहती गंगा में बहुत कम हाथ धोने के चांस मिलते हैं। जब मौका मिल जाए तो ठीक है, इसलिए स्टॉक मार्केट को रिस्की बोला जाता है। देखिए कभी प्रमोटर्स बैंड बजा देते हैं, कभी एफआई बैंड बजा देते हैं, कभी इंटरनेशनली कोई न्यूज़ बैंड बजा देती है, स्टॉक गिर जाता है, और कभी कुछ चलता रहता है। बस ये है कि मार्केट ठीक ठाक चले तो ऐसे में आम निवेशक खूब पैसा बना लेता है, बाकी तो फिर फंस जाते हैं। और फंसना स्टॉक मार्केट में सबसे गंदी बात होती है। जहाँ फंस गए वहाँ पे आप कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढिए कि स्टॉक में जो आपके पैसे फंसे पड़े हैं वो किसी दूसरे स्टॉक से कैसे भी निकालिए, आप माइनस में मत आएँ। अच्छा, अब चार्ट पे देखते हैं कि कंडीशन क्या बन रही है। वहाँ पे स्टॉक कहाँ तक नीचे गिर जाएगा। न्यूज़ से तो ये हमें मालूम पड़ेगा कि वही स्टॉक गिर रहा है। अब कहाँ तक नीचे गिर जाएगा ये तो वहीं पे मालूम पड़ेगा ना। तो वहाँ पे देखें कहाँ तक गिर जाएगा नीचे। आप बने रहें कि ना बने रहें, आपके लिए क्या सही है। पिछले 5 दिनों में ये 936 रुपये से टूट के 855 तक का लो बना चुका है। तो 5 दिन पहले किसी ने एंट्री ली होगी तो उसकी तो बैंड बज गई होगी। मतलब कि स्टॉक ने इतना नुकसान दिया होगा कि एंट्री लेते वक्त जब हम किसी भी स्टॉक में रिसर्च करते हैं या सोच समझ के एंट्री लेते हैं, तो फिर अगर स्टॉक उल्टा चला जाए तो फिर ये ठीक भी नहीं रहता है। तो ऐसे कई सारे इन्वेस्टर होंगे जो कि स्टॉक में फंसे पड़े होंगे। अब यहाँ से देखिए 5 दिनों के आधार पर स्टॉक ने जो अभी लो बनाया दिख रहा है, यहाँ पे 855 के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। नीचे गिरता हुआ आया स्टॉक, अब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे न्यूज़ का जो इम्पैक्ट था ख़त्म हो गया। अब स्टॉक को ड्राइव करेंगे आम निवेशक। नॉर्मली मार्केट जिस तरह से ट्रेड करता है स्टॉक भी उसी तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करेगा।
नए इन्वेस्टर आएंगे, पुराने जाएंगे, नए आएंगे, पुराने जाएंगे, क्वांटिटी इंक्रीज की जाएगी, ये सारा कुछ होता रहेगा और स्टॉक फिर अपनी नॉर्मल चाल में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए अभी रिस्क है और ये कहना जल्दबाजी होगी कि भाई यहाँ से ऊपर उठ रहा है, नहीं, आज का तो इसने लो बना दिया और यहाँ से ऊपर उठने के साइन तो दे दिए, पहली बात। अब दूसरी बात, इसके 1 महीने का चार्ट जरा देखिए कि स्टॉक यहाँ से 1021 रुपया से स्टॉक गिरना चालू हुआ। हालांकि अगले दिन इसने 7 अक्टूबर को एक हाई बनाया, लेकिन ये गिरावट का ही साइन था, गिरावट ही मानते हैं कि वहाँ से अपना हाई भी बनाया तो भी निवेशकों को फंसा के फिर स्टॉक नीचे टूटने लगा। अब यहाँ पे आज के दिन 21 तारीख को भाई स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो न्यूज़ें और यहाँ पे देख के ऐसा लगता है कि ठीक है, न्यूज़ें के सहारे अगर न्यूज़ों पे बात करें तो ठीक है, स्टॉक नीचे गिर रहा है, कारण है उसके। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नहीं ठीक है, इम्पैक्ट ख़त्म हो रहा है, स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगा है, ये भी ठीक है। अब 3 महीने के प्राइस मूवमेंट पे आइए और ज़रा देखिए कि क्या कहानी बनती है। कुछ नहीं बनती है, स्टॉक बैठा रहा था, एक प्राइस के ऊपर नीचे ट्रेड करता रहा था, इसे 980 भी मान लिया जाए तो भी ठीक है। हमेशा जब कोई स्टॉक एक लंबे टाइम तक, अब टाइम फ्रेम की ड्यूरेशन आप ही तय कीजिए, कोई स्टॉक एक ही कीमत पर ऊपर नीचे होता रहता है तो या तो वो तेज़ी के साथ ऊपर चला जाता है या तेज़ी के साथ नीचे आ जाता है। लो हर वीडियो में बताता हूँ मैं। सो स्टॉक के साथ भी ऐसा ही हुआ, स्टॉक नीचे चला गया, टूट गया नीचे। जो अपना स्टॉप लॉस लगा के निकल लिए होंगे वो ठीक है, जो इन्वेस्टर होंगे स्टॉक में बने रहना चाहते होंगे, अब उनके ऊपर ये चिंता होगी कि स्टॉक में कब तक बना जाए। तो 3 महीना में यही दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे भी आगे बढ़ते हैं जनवरी से लेके अब तक। अब यहाँ पे देखिए कहानी क्लियर हो जाती है। कोई भी टूटा हुआ स्टॉक कभी भी करंट मार्केट प्राइस पर ट्रेड नहीं करता, वो अपने पिछले लोज को और हाइज के बीच में झूलता रहता है। तो अब यहाँ पे क्या परिस्थिति बन रही है, ज़रा इसे भी क्लियर कीजिए। देखिए स्टॉक ने अपना हाई तोड़ा, उसी के बाद नीचे जाने लगा। यहाँ पे जो बैठा रहा है इसकी कहानी मैंने आपको बता दी, समझ भी गए होंगे आप। अब स्टॉक को कहाँ कहाँ बैठ जाना चाहिए था। पहली बात, यहाँ पे बैठ जाना चाहिए था, दूसरी बात यहाँ पे, और तीसरी बात यहाँ पे। अब स्टॉक ने क्या किया है कि इसे हटाता हूँ मैं। देखिए स्टॉक यहाँ पे भी नहीं बैठा, यहाँ पे भी नहीं बैठा, और ये जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक हर्डल सा, स्टॉक अभी इसे तोड़ के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब मार्केट पॉजिटिव होने वाला, स्टॉक से बैड न्यूज़ थी वो ठीक है निकल गई। स्टॉक को मैंने शुरुआत बताया कि कोशिश कर सकता है, 100% कुछ नहीं कहा जा सकता है, कोशिश कर सकता है ऊपर उठने की। तो यहाँ पे स्टॉक से बाहर निकल अगर आप हैं तो एक सही फैसला नहीं होगा। आप वेट कर सकते हैं, अगर आप फंसे हुए हैं ही तो आप वेट कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और थोड़ा सा टाइम देंगे, स्टॉक मार्केट को भी टाइम देंगे, वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए। दिवाली के आसपास देखते हैं कि स्टॉक एक्चुअली में क्या करता है। अभी तो मार्केट भी टूट रहा है, स्टॉक भी टूट रहा है, दो तरफ से मार पड़ रही है, तो इसकी हालत ख़राब है। अब यहाँ पे भी अगर इस हर्डल को तोड़ के नीचे आ जाता है तो स्टॉक बैठेगा यहाँ पे लगभग 804 रुपये की कीमत से, माफ़ कीजिए 784 रुपये की कीमत से। कोशिश करेगा कि स्टॉक रिवर्सल मार जाए। कीमत कॉपी पेन से लो, उससे उस पर नोट कर लीजिए, 784 रुपया, ठीक है, 784 रुपये। यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा और वही एक लास्ट पॉइंट होगा कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर यहाँ से नीचे चला जाता है तो स्टॉक से कोई खास उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो अपने शेयर्स डाल दीजिए लॉन्ग टर्म में। घाटे में मत बेचिए, घाटे में बेचना है ना बेचना है ये आपकी मर्जी है। स्टॉक कहाँ तक टूटेगा ये मैंने बता दिया। अब अगर कल उठ जाता है या फिर कोई नई एंट्री लेना चाहता है तो फिर आगे के टारगेट क्या हो सकते हैं, तो इसके लिए फिर 1 महीने पे आते हैं। सो उसमें कुछ दिखने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। देखिए जिस तेज़ी के साथ स्टॉक टूटा है उसी तेज़ी के साथ स्टॉक ऊपर उठेगा, क्योंकि सिचुएशन मैंने बताई दी थी कि जब बैठा हुआ है स्टॉक या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। नीचे गया है, अब नीचे जाने के बाद स्टॉक फिर उसी तेज़ी के साथ ऊपर उठेगा, ऐसी एक सिचुएशन है। ये स्टॉक उसके साथ
चलता है या नहीं चलता, ये तो आगे वाले ट्रेडिंग डेज बताएंगे ना, मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहें तो नई एंट्री ले सकते हैं। बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है स्टॉक, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए जो आज का लो है, इससे ज़्यादा नीचे मत जाइए, क्योंकि स्टॉक तो टूट ही रहा है। इससे भी नीचे टूटेगा तो फिर आपके सामने सारी कहानी मैंने बता ही दी। स्टॉक यहाँ से ऊपर उठ जाएगा तो आप मानिए कि ठीक है, स्टॉक को ऊपर उठने लगा है, कम क्वांटिटी खरीदिए शुरुआत में, पोजीशन बनाइए, ऊपर उठेगा, ऊपर का जंप आपका, प्रॉफिट आपका, नीचे गिरेगा तो छोटे से स्टॉप लॉस को तोड़ के बाहर निकल जाएंगे आप। ना आपका नुकसान, ना आपको फंसने की कोई ज़रूरत, जैसे कि दूसरे इन्वेस्टर फंसे होंगे। अगर क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो भी सेम पैटर्न यूज कर सकते हैं, धीमे धीमे क्वांटिटी इंक्रीज कीजिए, ताकि अगर स्टॉक नीचे टूट जाता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टॉक ऊपर उठ जाता है तो आपका बाइंग प्राइस नीचे आ ही जाएगा और बल्ले बल्ले आपकी मार्केट में तेजी आएगी, स्टॉक ऊपर उठेगा। तो फिलहाल तक की सिचुएशन ये थी। बाकी देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में क्या स्टॉक करता है, किस तरह से ट्रेड करता है। बाकी और कुछ नहीं है फिलहाल तो यही है, इसके आगे और कुछ कर ही नहीं सकता। स्टॉक ट्रेड करेगा तो इसी तरह से ट्रेड करेगा और कुछ नहीं। अगला हाई जंप, अगला इसका हाई जो हो सकता है 912 रुपया, इसे ही टारगेट मान लेते हैं। उसके लास्ट जो कैंडल है इसका हाई 911 रुपया, 912 रुपया, क्योंकि यहाँ पे 18 अक्टूबर 2021 की जो कैंडल बनी हुई है, इसका जो लो है और इसका हाई सेम टू सेम है। 912 रुपया इसका टारगेट मान के आप चल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।